हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं इसकी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसके। एंड उसके बाद हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जिससे आपका सारा ये टॉपिक अच्छी तरह से कवर हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन कि एक्चुअल में डिजीज़ होता क्या है। एनी डिसऑर्डर एंड माल फंक्शनिंग, कोई डिसऑर्डर या माल फंक्शनिंग बॉडी और माइंड की, मीन्स फिजिकली और मेंटली, दैट डिस्ट्रॉयज गुड हेल्थ कैन बी कॉल्ड एज अ डिजीज। कितने टाइप्स की डिजीज होती हैं? डिजीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस एंड सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस। एंड आगे हम ये डिस्कस करते हैं इन्फेक्शियस क्या होते हैं एंड नॉन इन्फेक्शियस किसे कहते हैं। सो फर्स्ट वन इज हमारी इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती है, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। दे आर यूजुअली कॉल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉल्ड पैथोजेंस लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल्स जैसे कोलरा होगा हमारा, चिकन पॉक्स, मलेरिया एक्सेट्रा। सो सेकेंड वन है हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। दीज आर नॉट कोज्ड बाय आउटसाइड ऑर्गेनिजम्स, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती थी इन्फेक्शियस डिजीज, ये ऐसे किसी आउटसाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती, बट बाय जेनेटिक्स, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, गेटिंग ओल्डर या फिर द एनवायरनमेंट यू लिव इन, इसकी वजह से होते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड हाइपरटेंशन मींस BP, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ एंड कैंसर। सो सब हम आज डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में, जिसमें आपने देखा था जो पैथोजेंस के थ्रू होती थी, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। सो सम इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हैं? दैट इज़ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम TB के नाम से जानते हैं, दैट इज़ कोज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोलरा, वाइब्रो कोलोराई, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, प्लेग, यसीनिया पेस्टिस एंड सैल्मोनेसिस, सैल्मोनेला एंटेरिटिस। ऐसे आपने वायरल डिसीज का पढ़ना है। डिजीज वायरस, कोल्ड का है राइनो वायरस, स्मॉल पॉक्स, वरीलो वायरस, ऐसे ये सब आपने खुद रीड करना है। रेबीज़ का देख लेना है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस 4 तरह का होता है, A, B, C एंड हेपेटाइटिस D। कहीं कहीं आपको वैसे 6 तरह का भी मिल सकता है, A, B, C, D, E, F। कहीं कहीं मेन इसको कंसीडर करते हैं वैसे ABC, ये आप देख लेना। मिसल, रुबोला वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा, RNA वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एंसेफेलाइटिस, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, सेम एज हमारा COVID-19, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 दैट इज SARS-CoV-2। नेक्स्ट हमारा प्रोटोजोआ डिजीज, अमीबोबाइसिस, ये आप देख लेना, डायरिया एंड मलेरिया। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आप एक बार रीड कर लेना, अगर जो कि आप ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट कर पाए। नेक्स्ट है हमारा फंजाई डिजीजेस, नेम ऑफ फंजाई एंड डिजीज कॉल्ड बाय देम। इसमें से आप मेन देख लेना, रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म इंपॉर्टेंट है आपको, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये सब आप, ये बाकी 3 आप रीड कर लेना, ठीक है। बस आपको यही दिखा रहा हूँ, जो ये 4 चार्ट अभी मैंने आपको दिखाए हैं ना, दैट इज़ बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप एक बार देख लेना चारों, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई एंड प्रोटोजोआ का, कि कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, ताकि आपको याद आ जाएगा अच्छी तरह से एग्ज़ाम में। सो अभी हम इसके बारे में कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज़ आर कॉल्ड। जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ड्रोन्स कहते हैं, या फिर कंडक्टर कहते हैं। इसका राइट आंसर है दैट इज़ वेक्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इटाइटाई डिजीज़। इटाइटाई डिजीज़ के लिए कौन सा इस चारों में से कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? सो इसका आंसर है दैट इज़ कैडमियम। कैडमियम की पॉइजनिंग की वजह से हमारी इटाइटाई डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट, नार्कोलेप्सी इज रिलेटेड टू। नार्कोलेप्सी का मतलब क्या है? दैट इज एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर। एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? नार्कोलेप्सी। सेम हमारा है जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, कंपल्सिव स्टीलिंग हैबिट्स, इसके रिलेटेड भी आपको
क्वेश्चन आ सकता है। इसको क्या कहते हैं हम? क्लेप्टोमेनिया। ठीक है। एंड द फॉरगेटिंग डिसऑर्डर को हम कहते हैं अल्जाइमर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज्ड बाय वायरस? इन चारों में से कौन सी डिजीज़ है जो वायरस की वजह से होती है? आपको अगर जो पीछे हमने चार्ट देखा अगर वो अच्छी तरह से याद होगा तो आप लगा सकते हैं कि ये हमारा पोलियो वायरस है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन डिजीज इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है? दैट इज गोइटर। एंड नाइट ब्लाइंडनेस हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी विटामिन वाली, वो आप अच्छी तरह से देखना। विटामिन के उसमें आपको अच्छी तरह से बताया गया कौन सी डेफिशिएंसी की विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है। ऐसे नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हो सकती है? दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। एंड रिकेट्स दैट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज क्वाइशकोर? क्वाइशकोर को किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है? दैट इज प्रोटीन। एंड ये आपको ध्यान रखना, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है? दैट इज अनीमिया। अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? दैट इज आयरन। विच ऑफ द गिवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो फीवर? येलो फीवर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट इज मस्कीटो। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज कोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? दैट इज वायरस। इसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोफोबिया के लिए। नेक्स्ट, एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? दैट इज फ्लास। फ्लास के फोबिया को हम, अगर फ्लास का फियर हो जाए तो उसे हम कहते हैं एंथोफोबिया। सेम ऐसे ही अगर कैट्स का फोबिया होता है तो उसे हम कहते हैं एलोरोफोबिया। वाटर का आपको पता ही है, या हाइड्रोफोबिया या फिर एक्वाफोबिया। एंड फ्रूट का हम कहते हैं, नाम से पता चल जाएगा, फ्रुक्टोफोबिया। ये भी आपको टर्म्स अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, डायरिया इज कोज बाय विच ऑफ द गिवन वेक्टर्स? अमीबा की वजह से होता है, बैक्टीरिया, फंगस या रोटावायरस? दैट इज रोटावायरस। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कोज बाय? इन्फ्लुएंजा डिजीज हमने पीछे चार्ट में अच्छी तरह से देखा था, इन्फ्लुएंजा होता है वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कौन सी डिजीज़ है? हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, किडनी है या फिर लीवर? हेपेटाइटिस कौन सा पार्ट हमारा अफेक्ट करती है बॉडी का? दैट इज लीवर, लीवर डिजीज। देयर इज नो वैक्सीन फॉर विच ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस? इन चारों में से कौन सी हेपेटाइटिस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई? दैट इज हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट, एड्स वायरस कंटेन्स। एड्स वायरस में सिंगल स्ट्रैटेड आरएनए होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या फिर सिंगल स्ट्रैटेड डीएनए होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है? दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है। दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी। एंड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ये वाला, एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है ये वाला, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट हमारा विच वन इज वायरल डिजीज? इन चारों में से वायरल डिजीज कौन सी है? दैट इज रेबीज। टाइफाइड, कॉलरा, टीबी, ये तीनों हैं हमारे बैक्टीरियल डिजीज। विच ऑफ द सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्थराइटिस इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी? दैट इज यूरिक एसिड। विच ऑफ द गिवन ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन? एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारा कौन सा ह्यूमन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज लीवर। विच ऑफ द गिवन ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय मलेरिया? मलेरिया अगर होता है तो कौन सा ह्यूमन ऑर्गन अफेक्ट होता है? दैट इज स्प्लीन। विच वन ऑफ द गिवन डिजीजेज इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ? ये भी हमने शुरू में चार्ट में डिस्कस किया है। प्रोटोजोआ की वजह से इन चारों में से कौन सी डिजीज हो सकती है? दैट इज मलेरिया। अगेन कॉलरा, बैक्टीरियल डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? ये आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। जैसे हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज, दैट इज करेक्ट। डायबिटीज़ हार्मोनल डिसऑर्डर होता है,
जिसमें इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन हार्मोन, उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। रिकेट्स मैंने आपको बताई है पीछे, डेफिशिएंसी डिजीज़ दैट इज़ विटामिन ड्यू टू विटामिन डी। रिंगवॉर्म वायरल इन्फेक्शन दैट इज़ इनकरेक्ट, दैट इज़ रिंगवॉर्म है हमारी फंजाई, फंगस इन्फेक्शन। ये ऊपर ले 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं एंड रिंगवॉर्म गलत है, क्योंकि रिंगवॉर्म एक वायरल इन्फेक्शन नहीं है, दैट इज़ फंगस इन्फेक्शन। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया एसोसिएटेड विद, जो हमारा इंडिया का मिशन इंद्रधनुष कैंपेन है वो किसके रिलेटेड है? दैट इज़ न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, अवेयरनेस टू डायबिटीज़ पेशेंट्स, इरेडिकेशन टू ब्लाइंडनेस, एंड दैट इज़ वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। सो आंसर डी वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज ड्यू टू द वायरस। वायरस की वजह से इन तीनों में से कौन सी डिजीज होते हैं? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इबोला, एड्स, सार्स, ये तीनों वायरल डिजीज हैं। हाइपोकलीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, हाइपोकलीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? दैट इज पोटाशियम। आयरन का मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज नीमिया। आयोडीन की वजह से गोइटर, एंड कैल्शियम की वजह से होता है हमारा दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इन चारों में से एक ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड है, ये आपने देखना है। फर्स्ट वन है हमारा मरकरी मीनामाटा, दैट इज करेक्ट। मरकरी से हमारी मीनामाटा डिजीज होती है। कैडमियम में हमने पीछे डिस्कस किया है, दैट इज हेपेटाइटिस डिजीज, ऑल्सो करेक्ट। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड की वजह से इंडाइजेशन, दैट इज इनकरेक्ट। फ्लोराइड की वजह से हमारा होता है डेंटल इश्यूज, डेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हमारे आपके ने ये तीनों अच्छी तरह से याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मरकरी मीनामाटा MM से याद रखने ना, कैडमियम इटाइटाई, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, और एक और है दैट इज़, ये भी आपको देखना, आर्सेनिक। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट। इन शॉर्ट ये आपको चारों याद रखने हैं, दैट इज़ मरकरी, कैडमियम एंड नाइट्रेट। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एथलीट्स फूड डिजीज कोज्ड बाय, एथलीट्स फूड किसकी वजह से होती है? दैट इज फंगस इन्फेक्शन। न्यूमोनिया बैक्टीरियल डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड, दैट इज कोसी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय पिग्स, पिग्स की वजह से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? दैट इज स्वाइन फ्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, एयर में इन चारों में से ही कौन सा डिजीज स्प्रेड नहीं हो सकता? दैट इज कॉलरा। ये तीनों एयर में कम्युनिकेबल डिजीज है, 1 पर्सन टू अनदर। विच ऑफ दिस इज नॉट अ वायरल डिजीज? दैट इज टीबी। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, एंड ये तीनों वायरल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोस्ड विद द विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट इन चारों में से कौन सी डिजीज के लिए होता है? दैट इज फॉर टाइफाइड। नेक्स्ट, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द स्पीशीज ऑफ, इन चारों में से फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हो सकता है? दैट इज क्लोस्ट्रीडियम। BMD टेस्टिंग इज डन टू डायग्नोज, BMD टेस्टिंग किसकी वजह से, किसके लिए होता है? दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। एंड BMD का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज बोन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, अभी आपको ये देखना है कि इन चारों में से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है? दैट इज फिलारिया। कॉलरा, टीबी, टाइफाइड ये हमने पीछे अच्छी तरह से देखा है कि दैट इज बैक्टीरियल डिजीज, दैट आर बैक्टीरियल। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड क्लासेस के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।